ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि सब्जेक्ट चल रहा है हमारा कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री, बीएससी मैथमेटिक्स जो है, बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। तो आज हम टॉपिक देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। मैं लिख देता हूँ बीएससी मैथ पार्ट 1। सब्जेक्ट है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन, लेट x belongs to R, the absolute value or modulus of x denoted by mod of x is defined as mod of x is equal to x if x greater than or equal to 0 minus x if x less than 0। स्टूडेंट्स देखिए ज़रा क्वेश्चंस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का यहाँ पे क्या मतलब है। एब्सोल्यूट वैल्यू से जो है मतलब हम लेंगे कि वैसे अगर इसका मतलब देखा जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक तो है रियल नंबर, ठीक है, एक है रियल नंबर और एक होगा यहाँ पे डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे ये एक रियल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। अब ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे जो इस तरफ नंबर्स मूव हो रहे हैं वो कौन से हैं, प्लस वाले, और राइट लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर्स मूव हो रहे हैं, माइनस वाले, ठीक है। ये रियल लाइन है, पता है आपको, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को पता होगा रियल लाइन क्या होती है। तो 0 से लेके मैं कहता हूँ 4 तक, 0 देखें 0 और 4, मैं कहता हूँ 0 और 4 से लेके 0 से लेके 4 तक जो है 1 2 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 0 से लेके 4 तक 0 और 4 के दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3, ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है 0 और 4 के दरमियान जो है यहाँ ये हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस देख रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ 0 से लेके -3 तक, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 0 से लेकर -3 तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो है -1 एंड -2, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे डिस्टेंस काउंट किया जा रहा है, -1 एंड -2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको जैसा कि पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो लफ्ज़ 1 है, इस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली बात है
एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिनोट करेंगे इन दो लाइन से, दो वर्टिकल लाइन से। ये दो वर्टिकल लाइन का यहाँ पे मतलब है मॉड्यूलस। क्या मतलब है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कह लो या एब्सोल्यूट वैल्यू कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इस वन का मैं कहता हूँ मोड क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वन ही होगा। क्यों? क्योंकि वन डिस्टेंस में आ रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव काउंट किया जाता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव काउंट किया जाता है। ऐसे मैं कहता हूँ ये नेगेटिव वन ले लें, तो नेगेटिव वन का मोड क्या होगा, यानी नेगेटिव वन का मॉडुलस क्या होगा, नेगेटिव वन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है नेगेटिव वन भी जो है ये डिस्टेंस में काउंट किया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी इसका मोड होगा -1 का मोड क्या होगा, 1 होगा, मतलब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज़ 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ज़रा डेफिनेशन पे आते हैं दोबारा। लेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो एक्स है ये एक रियल नंबर है, कोई ना कोई एक रियल नंबर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू उसको हमने डिनोट किया हुआ है इससे, यानी जैसे मैंने यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 1 को मैंने डिनोट किया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 को मैंने इससे डिनोट किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को भी डिनोट किया गया है। इस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया इज डिफाइन एज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x if x greater than or equal to 0 minus x if x less than 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि x, ये वाला x जो है, ये वाला x यानी ये या तो 0 से भरा हो या 0 के बराबर हो। x या तो 0 से भरा हो, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ x 1 के इक्वल है, फिर x 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, सो ऑन। तो मैं कहता हूँ ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 1 0 से बड़ा नंबर है, 2 0 से बड़ा नंबर है, 3 0 से बड़ा नंबर है, तो 1 2 3 ये 0 से बड़े नंबर्स काउंट किए जा रहे हैं, ऐसे ही है। अब मैं कहता हूँ कुछ लम्हे के लिए x जो है वो 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स कंडीशन ज़रा देखें, कंडीशन ये है कि x जो है ये जो x है ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर x 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है देन मॉड ऑफ x क्या होगा, मॉड ऑफ x x ही रहेगा। अगेन सुन लें स्टूडेंट्स, अगर x 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, x ही रहेगी। क्लियर है? अगर ये देखें स्टूडेंट, देखें ये पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, ये मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे किसके इक्वल है, पीस वाइज फंक्शन के इक्वल है। तो अगर x जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो यहाँ पे मॉड ऑफ x यानी x की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी, x ही रहेगी। अगर x लेस देन 0 है, अगर x 0 से छोटा है, मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे x देखे 0 से छोटा आ रहा है, x 0 से छोटा है, तो उस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होगी, -x के, -x के। अब इस माइनस ये चीज़ कह रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। अब भाई इस -x की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो देन किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ एक्स के, और मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। इसका मतलब है कि -x अगर आ जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x भी क्या रहेगी, मॉड ऑफ एक्स ही रहेगी, मॉड ऑफ एक्स ही रहेगी। अगर मॉड ऑफ एक्स रहेगी तो मॉड ऑफ एक्स को मैक्स भी तो डिफाइन कर सकती है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है, समझ आ गई स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की। तो लिहाजा याद रखिएगा, आप -1000 ले लें, -1000 मैं कहता हूँ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1000 होगी। क्यों, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, डिस्टेंस हमेशा
पॉजिटिव रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस करेगा पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर के रिलेटेड। थ्योरम
ये फोर्थ एक्सियम है, mod of x less than or equal to a, then x less than or equal to a if x is positive and minus x less than or equal to a if x is negative। इसको कह लें स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। then the inequality of equation 2 can be written as minus a less than or equal to x combining 1 and 3, इसको कह ले 3 combining 1 and 3, तो यह आ जाएगा माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। अब आता है कन्वर्सली। लेट माइनस ए less than or equal to x less than or equal to a hold then minus a less than or equal to x less than or equal to a, इसको कह ले 4, इसको कह ले 5। 4 can be written as, मैं लिख देता हूँ 4 can be written as minus x less than or equal to a, ये आ जाएगा 6th इक्वेशन। From 5 and 6 mod of x less than or equal to a। जी स्टूडेंट्स देखें ज़रा, ये कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है। थ्योरम्स में ये चीज़ है, if x y belongs to real number then फर्स्ट थ्योरम है mod of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0। if and only if का मतलब है कि यहाँ पे हमने दो प्रोसेस को फॉलो करना होता है। एक हम प्रोसेस को सीधा लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, सीधा लेके जो चल रहे होते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको हम कन्वर्सली लेकर फिर प्रूफ करते हैं। अगर दोनों प्रोसेस में रिजल्ट सेम आ रहे हैं देन वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन को एग्जिस्ट करता है थ्योरम के अंदर। तो मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कहता है कि मोड ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की इक्वल होगी अगर x जो है वो 0 की इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम साबित करते हैं फर्स्ट में, ये फर्स्ट थ्योरम है। इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन बाय डेफिनेशन मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0। जो अभी हम पहले डिस्कस करके आए हैं ये बात कि मॉड ऑफ 0 जो है ये 0 के इक्वल है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 0 की, ये 0 के इक्वल ही रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने रियल लाइन ड्रॉ करके देखा था कि ये रियल लाइन थी, ये रियल लाइन थी, ठीक है, और ये 0 है। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे 0 कंसिडर किया जा रहा है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो मोड आपको नज़र आ रहा है ये डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और मॉड्यूलस को भी रिप्रेजेंट करता है और एब्सोल्यूट वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, नॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो नॉर्म देखा जाए उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं,
यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सिंगल वर्टिकल लाइन से ही मेंशन करेंगे। तो मॉड ऑफ ज़ीरो जो है ज़ीरो के इक्वल है, मतलब ज़ीरो का डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ज़ीरो ही होगा। क्लियर है? इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अब हम कन्वर्सली लेकर चलने लगे हैं बात को, ठीक है, मतलब कन्वर्सली मतलब उलट। इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फ़र्ज़ कर लें यहाँ, अब देखो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन में है कि अगर x ज़ीरो के इक्वल है तो देन मॉड ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है, देन मॉड ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, यानी अगर मैं x का मॉड लूँ तो वो x के इक्वल है। अब मैं मानता हूँ, अब मैं कन्वर्सली बात करता हूँ कंट्राडिक्शन के, अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है देन माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है फिर माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ x जो है x डज नॉट इक्वल टू टू, x टू के इक्वल नहीं है, माइनस एक्स फिर किसके इक्वल नहीं होगा, टू के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सो डैट मॉड ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कन्वर्सली अगर देखें, कन्वर्सली से पहले वाली जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि अगर x ज़ीरो के इक्वल है तो मॉड ऑफ x जो है वो ज़ीरो के इक्वल, मॉड ऑफ x जो है वो x के इक्वल होगा। अगर x ज़ीरो के इक्वल है फिर मॉड ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये बात ट्रू है। अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कंडीशन में x ज़ीरो के इक्वल है, अगर थ्योरम में देखा जाए तो यहाँ पे देखो x ज़ीरो के इक्वल है, अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर मॉड ऑफ x भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है फिर मॉड ऑफ x भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। मैं कहता हूँ कि x जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, फिर मॉड ऑफ x क्या ज़ीरो के इक्वल होगा, नहीं होगा। देन फिर मॉड ऑफ ज़ीरो जो है ये भी ज़ीरो डज नॉट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज x ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर x ज़ीरो के इक्वल होता देन कंडीशन होनी थी मॉड ऑफ ज़ीरो फिर ज़ीरो के इक्वल होना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्सली लेके भी अपने प्रूफ कर ली ये बात। ठीक है, सेकंड थ्योरम है, सेकंड एक्सियम है, मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि यहाँ पे किसी नेगेटिव रियल नंबर का आप अगर मॉड लेते हैं तो वो भी किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स के। मतलब मैं कहता हूँ माइनस वन का मोड क्या होगा, वन का मोड फर्दर क्या होगा, वन। इट्स मीन डैट माइनस वन का मोड वन के इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वन का डिस्टेंस क्या होगा, वन होगा। क्लियर है? तो ये सेकंड एक्सियम में प्रूफ करते हैं ये बात। इफ x इक्वल टू जीरो, अगर x इक्वल टू जीरो है तो देन मॉड ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जीरो। अब समझ आई बात की स्टूडेंट्स। देखें, मैं कहता हूँ माइनस एक्स का मोड क्या होगा, मोड ऑफ एक्स। अब x मैं कहता हूँ जीरो के इक्वल है, अगर x जीरो के इक्वल है तो इस x की जगह जीरो लगा दें तो माइनस जीरो का मोड क्या होगा, मोड ऑफ जीरो। यही बात हमने यहाँ पे साबित की। क्लियर है? थर्ड एक्सियम देखें, मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डॉट मॉड ऑफ वाई। अगर दो रियल नंबर आ जाएं, दो रियल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू रियल नंबर्स अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, उन दो रियल नंबर्स का मोड अलग अलग ले लेंगे, मॉड ऑफ एक्स डॉट मॉड ऑफ वाई। ठीक है, इसका थर्ड एक्सियम देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। हम मॉड ऑफ एक्स वाई को एक्स वाई भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कंडीशन है मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के, मोड ऑफ वाई किसके इक्वल है, वाई के। तो ऑल्सो एक्स को फिर मोड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। बात देखें ना, ये देखें यहाँ पे हम जनरलाइज हम कर सकते हैं इस बात को। ये बात वैलिड है, ये बात ट्रू है कि x जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो x के इक्वल है। इसका मतलब है फिर इस x को हम मॉड ऑफ x करके भी लिख सकते हैं, इस y को हम फिर मॉड ऑफ y करके भी लिख सकते हैं। ये बात वैलिड है। ठीक है,
तो मोड सिमिलरली मोड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये बड़ी ज़रा बात डेंजरस है यहाँ पे, ये ज़रा बात ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ, अब इस x के साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं माइनस एक्स का मोड करूं तो किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ एक्स के इक्वल हो सकता है, ऑब्वियसली बात हो सकता है, ये बात हम पीछे देख के आए हैं ये बात, ठीक है। तो मोड ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये देखें मोड ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड y का हम लिख सकते हैं मोड ऑफ y एज इट इज़, क्लियर है स्टूडेंट्स। यानी ये माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ x के इक्वल लिख सकते हैं, और y को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ y के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ एक्सियम देखें, इफ़ a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन मोड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। जी स्टूडेंट्स, का मतलब क्या कहता है, अगर a 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो फिर मोड ऑफ x जो है वो a से छोटा होगा या a के बराबर होगा। जी इसका मतलब क्या है, लेट करते हैं मोड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, ये हमने लेट कर लिया इसी स्टेटमेंट को लेके कि मोड ऑफ x जो है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x जो है वो x के बराबर है या x से छोटा है, देन x लेस देन और इक्वल टू a, देन x ये वाला x जो होगा ये इस लेस देन और इक्वल टू a मतलब a के बराबर होगा या a से छोटा होगा। जाहिर सी बात है मोड ऑफ x को लिख सकते हैं अकेला x, ठीक है, इफ़ x इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे कंडीशंस लगा दी हमने, अब यहाँ पे मैंने कंडीशंस यूज़ की हैं। इफ़ x अगर x पॉजिटिव है और अगर x नेगेटिव है देन क्या हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, देखें स्टूडेंट्स, अगर x पॉजिटिव है इसका मतलब है x लेस देन और इक्वल टू a, अगर x पॉजिटिव है तो x a के बराबर होगा या a से छोटा होगा। अगर यहाँ पे x नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, इस x के साथ माइनस लगा दें, देन वो नेगेटिव की सिचुएशन में आ जाएगी बात, उस केस में भी माइनस एक्स जो है a से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ना, जिसको मैंने 2 इक्वेशन नाम दिया हुआ है, इसके अंदर हम इन इक्वालिटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, पैटर्न, इन इक्वालिटी पैटर्न को, देन द इन इक्वालिटी ऑफ 2 कैन बी रिटन एज। तो हम दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं ये वाली, इस पे हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे माइनस a लेस देन और इक्वल टू x, ये a x की जगह आ गया और x a की जगह चला गया, ठीक है। उस केस में फिर क्या क्राइटेरिया बना, इन इक्वालिटी जो है अपनी जगह पे, सिर्फ हमने रियल नंबर को क्या किया है, रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कंबाइनिंग 1 एंड 3, इसको 3 का नाम दे दें, और 1 और 3 को जब हम कंबाइन करेंगे, 1 और 3 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x सेंटर में, तो माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। अब हम बातें हैं कन्वर्सली, चूँकि फोर्थ एक्सियम में वो कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़, हम अब इफ़ एंड ये जो आई डबल एफ नज़र आ रहा है ना, आई डबल एफ का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। आई डबल एफ को हम लिख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, तो बजाय आप इतना बड़ा लिखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई डबल एफ करके, ठीक है। तो इसका मतलब हम कन्वर्सली लेके देखेंगे कि कन्वर्सली क्या बात चल रही है। कन्वर्सली लेट माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने ये बात को साबित किया 1 और 3 इक्वेशन जो है इसको हमने कंबाइन करके लिखा, तो हमारे पास आ गई एक नई इनइक्वालिटी माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। इसी को अब हम कन्वर्सली लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ये बात मानते हैं कि ये बात होल्ड कर रही है, माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, तो कन्वर्सली बात मानते हैं कि ये होल्ड कर रही है। अगर ये होल्ड कर रही है तो माइनस a लेस देन इक्वल टू x माइनस लेस देन इक्वल टू x, इसको फोर्थ इक्वेशन कह लें, और फर्दर x लेस देन इक्वल टू a, यानी इतने पार्ट को
अगेन फोर्थ कंसिडर कर लें और इतने पार्ट को अगेन आप फिफ्थ कंसिडर कर लें, फिफ्थ इक्वेशन। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर जो 4 है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, यानी एक्स इधर आ गया, ए इधर आ गया। अगेन आपके पास जो है ये असल वाली इक्वेशन बन गई, ये वाली असल में ये वाली इक्वेशन दोबारा बन गई, असल में ये वाली फॉर्म आपके पास दोबारा बन गई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, जो हमारे पास था सेकंड इक्वेशन में कि जब x नेगेटिव होगा देन कंडीशन क्या होगी, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और वो कंडीशन ये वाली बन गई। इसको हमने सिक्स्थ इक्वेशन कह लिया। तो जब हम इस फिफ्थ इक्वेशन को और 6 को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को, x लेस, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो देखते हैं क्या बनता है जी। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को मैं ज़रा कंबाइन करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है, x लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये कंडीशन आ रही है x जी, ये माइनस एक्स की फॉर्म में है तो ये फिर आ जाएगी कंडीशन ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये कंडीशन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए माइनस ए, ये देखो सॉरी माइनस, अब इस एक्स की जगह आप ए कर दें, एक्स इधर आ जाएगा, फिर बन जाएगा माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, यहाँ पे मौजूद है फिफ्थ इक्वेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम 5 एंड 6 इसका मतलब है कि यहाँ पे जो माइनस ए है विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, चलें ये बात रहने दें, आप इसको इंक्लूड ना करें, ऐसे जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको अंडरस्टूड है बात, सारी बातें अगर यहाँ तक आपको अंडरस्टूड है, अगर तो स्टूडेंट सारी बातें यहाँ तक आपको क्लियर है, देन यहाँ से देखें फिर फिफ्थ और सिक्स को जब मैं कंबाइन किया तो देन ये मेरे पास फॉर्म बनी। उसके बाद इसको मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको ज़रा विजिबल हो जाए, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। फिफ्थ और सिक्स को जब कंबाइन करेंगे देन बनेगी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, यानी ये जो सिक्स इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा मैंने ज़रा इसका पैटर्न चेंज कर दिया, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स मैंने कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट फ्रॉम 5 एंड 6, अब 5 एंड 6 करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि देखें माइनस एक्स जो है वहाँ पे एक्स ये वाला जो है फिफ्थ इक्वेशन में एक्स का मोड लेंगे एक्स आ जाएगा, आगे माइनस एक्स का मोड लेंगे तो मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के ही इक्वल तो है, तो ये बात साबित होगी कि मॉड ऑफ एक्स जो है, मॉड ऑफ एक्स ये वाला जो है लेस देन और इक्वल टू ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ एक्सियम भी साबित हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स जो फिफ्थ एक्सियम है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ एक्सियम के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक देखेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये फिफ्थ एक्सियम को प्रूफ करेंगे। फिफ्थ एक्सियम प्रूफ करने के बाद एक नया टॉपिक हम देखेंगे द कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर। द कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, ठीक है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है किसी भी रियल नंबर का, ठीक है, किसी भी रियल नंबर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, और वो क्या होगा, वो होगा लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो, ठीक है, कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो अपर बाउंड कब होगा, लोअर बाउंड कब होगा, अगर तो रियल नंबर जो है, अगर रियल नंबर का एक सबसेट है, अगर तो रियल नंबर का एक सबसेट है, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उस केस में वो लोअर बाउंड होगा। अगर तो लोअर बाउंड होगा तो लाजमी बात है उस सब सेट का इन्फिमम भी होगा, ठीक है। इन्फिमम का क्या मतलब है कि
आपके पास जो लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड है, यानी इन्फीमम का मतलब एक्चुअल इन्फीमम का मैथमेटिकल मीनिंग है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो है, अगर तो वो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है, तो लाजमी बात है कि वो लोअर बाउंड भी होगा। अगर लोअर बाउंड है तो इन्फीमम लाजमी एग्जिस्ट करेगा। इन्फीमम का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है कि एक सेट है, एक सेट में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वो इन्फीमम होगा उस रियल नंबर का, ठीक है, यानी उस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। इसी तरह अगर तो बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब है वो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो लाजमी बात है सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीमम का एक्चुअल मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? रियल के चैप्टर में सुप्रीमम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, कि सेट्स में सबसे लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? रिव्यू स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को दे दिया है कि द कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर में हमने क्या डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह इसकी हम नेक्स्ट बाय डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट्स करके पूछा करें आप, ठीक है, कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।